वहीं 16 जनवरी 2021 यानी कल से शुरू होने जाने वाला है कोविड टीकाकरण अभियान, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है। आइए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। जिस तरह से कोविड सर हमारे देश में आया, दस्तक दी, और अभी ये माहौल है कि हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो आज सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वैक्सीन आ गई है, तो सर इस पर क्या बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स? देखिए, 5 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश में पहला केस आया था जी, और उसके पहले जो अलर्ट हमको उत्तर प्रदेश में मिला था, तभी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन पर हमने व्यवस्था वहीं से ठीक करना शुरू किया, ताकि जैसे जैसे हमारे केसेस बढ़े उसके पहले ही हमने अपने टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाते गए। नए नए मशीन हम लगाने शुरू कर दिए, बेड्स की व्यवस्था, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, माने ये पूरा सिस्टम इंक्लूडिंग आपका इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर हर एक जनपद में, ये सारा करते हुए हमने इस 24 करोड़ के आबादी में इस मैनेजमेंट सिस्टम से हमने उसको नियंत्रण किया, और जिसके कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसका सराहना भी किया, और प्रधानमंत्री कई बार अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश का हवाला लेके उन्होंने इसको काफ़ी तारीफ भी किया। अब इतना प्रबंधन करने के बाद हमारी पूरे डॉक्टर्स की टीम जो लगातार 24 घंटा काम करते गई, उनके नीचे नर्सेज हो या एएनएम्स हो या पैरामेडिकल टीम्स हो या वार्ड बॉयज हो, हर एक व्यक्ति ने बिना छुट्टी लिए लगातार 10 महीने तक काम करते रहे। अब ये अच्छी बात है और खुशी भी होती है कि अपने ही देश में आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो प्रधानमंत्री इतना पहले से ही इतना जोर देते हैं, उसी के अंतर्गत हमारे ही वैज्ञानिकों ने एक वैक्सीन तैयार किया है, बल्कि 2 वैक्सीन तैयार हो गए हैं, 4 अभी ट्रायल्स में चल रहे हैं, और 2 वैक्सीन को हमारे DCGI ने क्लियर भी कर दिया, ICMR ने भी क्लियर कर दिया। अब उसके बाद वो वैक्सीन सप्लाई होना शुरू हो गया, और कल से हम लोग ने 3 बार ट्रायल रन उत्तर प्रदेश में किया, और पूरी प्रक्रिया और पूरे टीम्स को सेट करने के बाद हमारे वैक्सीन आज के दिन नीचे स्तर तक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक हमारे पहुंच चुके हैं, कोल्ड चेन्स में, जहां हमारे CCTV भी लगे हुए हैं और वहां सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है पुलिस के माध्यम से। ये सारी चीज़ें इन प्लेस हो गया, और कल से हम 16 तारीख को देश के साथ हम भी अपने 317 केंद्रों पर 100 के बैचेज में हम प्रारंभ करेंगे, और 31,700 के हमारे पास जो वैक्सीन जिनको मिलेगा वो 31,700 लोगों को, हेल्थ वर्कर्स को मिल जाएगा। सर कोविड जैसी महामारी को लेकर हमारे देश ने एक बड़ी पहल कर दी है, वैक्सीन का आना और उसको शुरू होना, लोगों को लगना। तो सर पूरा क्या प्रोसीजर रहेगा? अगर मैं आपसे ये भी एक मेरा सवाल है, मैं जानना चाहूँगी कि कुछ लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है, कि कुछ लोग घबराए हुए हैं कि वैक्सीन किस हद तक सही रहेगा, क्वेश्चन है, तो सर उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वैक्सीन पर क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में इसका इस वैक्सीन को तैयार करने के लिए हर एक देश ने अपने अपने वैज्ञानिकों को लगाया था। हम सफल हो गए, हमारे यहाँ ट्रायल्स हो गए, हमारी जो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक संस्थाएं हैं जो इसको पास करती है, शोध करती है, उन्होंने इसको पूरी तरह सुरक्षित माना, इसको पास कर दिया। अब हम जब लगाने जा रहे हैं तो दोनों कंपनियां हमारे बराबर हैं, दोनों की क्षमता बराबर है। इसको लगने के बाद और इसका पूरा प्रोसेस करने के बाद कि फर्स्ट डोज के बाद आपका 28 दिन के बाद सेकंड डोज, 28 सेकंड डोज के बाद 14 डेज के बाद आपका एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगा, ताकि इस कोरोना कोविड-19 का किसी तरह का भी कोई वायरस आपके अंदर नहीं जाएगा, वो एंटीबॉडीज आपका डेवलप हो जाएगा। सर सरकार की एक बड़ी भूमिका है इस महामारी से लड़ने के लिए, तो सरकार ने डेफिनेटली ऐसी दवा लाए हैं, ऐसी वैक्सीन लेकर आए हैं जिससे जो लोगों के लिए सेफ होगी। लेकिन सर अगर सवाल किया जाए, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, तो किस क्रम में ये वैक्सीनेशन होगा, जैसे कि आपने बताया 28 दिन में, और किस एजेस में होगा, मतलब एक पूरी जानकारी सर हम इस पर लेना चाहेंगे। पहले तो ये हेल्थ वर्कर्स को हम देंगे, क्योंकि सबसे पहले वही फ्रंट पर थे। तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लगभग 9 लाख हेल्थ वर्कर्स ने अपने इस कोविन पोर्टल, जिसको हमने डेवलप किया है, कोविन पोर्टल पर अपने आपको अपलोड कर लिया अपने नामों को। उनकी संख्या पहले रहेगी, और उसके बाद फिर हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, जिसमें आपके पुलिस एंड होम गार्ड्स और स्वच्छता कर्मी और राजस्व से जुड़े टीम, क्योंकि उस कोविड के समय में
बहुत सारे प्रवासी मजदूर हमारे आए थे, उनका पूरा मैनेजमेंट हमने अंतर विभागीय समन्वय करके जिले के अंदर डीएम और एसपी के साथ मिलके, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलके हमने उसको कंट्रोल किया था। तो राजस्व की टीम भी रहेंगे, सेना को तो अलग से हम लोग देंगे, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको है उनको भी हम लोग अलग से दे देंगे, वो अपनी व्यवस्था अलग से करेंगे। तो ये सारे लोग अभी ये फर्स्ट और सेकंड फेज जिसको हम मानते हैं या फर्स्ट फेज माने, इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे। ये गाइडलाइन भी हमको केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए। सर, केंद्र सरकार के द्वारा जैसे आपने बताया कि ये गाइडलाइंस दिए गए हैं, तो सर क्या लगता है कि आम जनता तक कब तक पहुंच पाएगी ये वैक्सीन, जो आम लोग हैं, और सर उसका क्या शुल्क होगा या निःशुल्क होगा, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जो इतने करने में ही हमको अभी काफ़ी टीके लगेंगे जी। तो 11 लाख हमको अभी मौजूदा समय में हमको वर्तमान में आपूर्ति हो चुका है जी। तो अभी तो हमारा 9 लाख तो हमारे खाली हेल्थ वर्कर्स है, उसके बाद लगभग 20 लाख और हो सकता है कि इन सभी राजस्व कर्मी और पुलिस के कांस्टेबल, होमगार्ड, ये सब मिला के। तो अभी जैसे जैसे सप्लाई आएगा वैसे पहले इन 2 श्रेणी के लोग को हम पहले टीकाकरण करके उनको कर देंगे, उनको अलग कर देंगे। तब तक हमारे प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा था 4 और कंपनियां हैं जो अपना वैक्सीन लास्ट स्टेज पर क्लिनिकल ट्रायल पर आ गया है। ये भी भारत में ही विकसित हो रहे हैं, इनके ट्रायल चल रहे हैं। इनकी जब सप्लाई जब क्लियर हो जाएगा, इनका जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो इनका भी रेट देखा जाएगा। हमारे यहाँ जो सप्लाई कर रहे हैं 2 लोग, इनका भी रेट देखा जाएगा। फिर ये तय होगा कि 50 प्लस के जो कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, जिनका असाध्य रोग है, और उसके बाद आम आदमी को लगाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर से दिया जाएगा या प्राइवेट सेक्टर से दिया जाएगा, ये अभी स्पष्ट नहीं है। धन्यवाद सर हमारे साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि हमने जय प्रताप सिंह जी से बात की, जो कि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बताया कि किस क्रम में ये वैक्सीनेशन होगी और किस तरीके से लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक बार फिर से एक स्वस्थ प्रदेश और एक स्वस्थ देश के रूप में हमारा देश भी नजर आए। कैमरा पर्सन विजय के साथ सपना चारण, साधना प्लस।